ज़बां को बंद करो या मुझे असीर करो, मेरे ख्याल को बेड़ी पिला नहीं सकते। नमस्कार, मैं सतवत अब्बास। महाराष्ट्र की रहने वाली एक लड़की को एक लड़के से प्यार हो गया। लड़की ने उस लड़के के साथ रहने के लिए अपने परिवार को छोड़ दिया और दिल्ली में दोनों साथ रहने लगे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि लड़के ने लड़की की हत्या कर दी। फिर उसके शव के 35 टुकड़े किए और एक नई फ्रिज खरीदकर उसमें शव के टुकड़ों को 18 दिनों तक रखा। इनमें से वो रोज 1 या 2 टुकड़े जंगल में फेंका करता था ताकि वो इस हत्या के राज को राज रख सके। लेकिन कानून के हाथ काफी लंबे होते हैं और वो आखिर 6 महीने बाद कातिल के गिरबान तक पहुंच ही गए। और वो कातिल अब पुलिस की गिरफ्त में है और उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। लेकिन गोदी मीडिया इस खबर को जिस तरह से बेच रहा है उसका कारण सिर्फ एक है, लड़के का नाम उर्दू शब्द वाला है। दरअसल गोदी मीडिया को चलाने के लिए धर्म का एक जबरदस्त मसाला मिल गया है, जिसे चला चला कर वो लोगों के आपसी सौहार्द पर हमेशा की तरह वार कर रहा है। कल रात के प्राइम टाइम में लगभग सभी मीडिया हाउस में इस खबर को बड़ी प्राथमिकता से दिखाया गया। जाहिर है दिखाना भी चाहिए, लेकिन जिस तरह से दिखाया गया वो आप खुद ही देख लीजिए। सबसे पहले आज तक पर ब्लैक एंड व्हाइट शो के जरिए सुधीर चौधरी ने क्या कहा वो सुन लीजिए। श्रद्धा आफताब से शादी करना चाहती थी, लेकिन आफताब उसे सिर्फ इस्तेमाल करना चाहता था और आफताब ने इस लड़की की बेरहमी से हत्या की। ये कहानी भारत के हर परिवार के लिए, हर माता पिता के लिए और हर युवा के लिए एक सबक है। तो उसके परिवार ने इस रिश्ते का जबरदस्त विरोध किया और कहा क्योंकि लड़का दूसरे धर्म का है, लड़का इस्लाम धर्म को मानने वाला है और लड़की हिंदू धर्म को मानती है, इसलिए ये शादी नहीं हो सकती। तो सुना आपने, सुधीर चौधरी को अपनी हर खबर में किसी एक खास समुदाय को टारगेट करना होता है और वो इससे बिल्कुल भी नहीं चूकते हैं। इस घटना को भी अच्छी तरह से धर्म के चश्मे से देखा गया और साथ ही धार्मिक रंग देने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। बाड़ी थी रूबिका लियाकत की। इन्होंने भी अपने शो मास्टर स्ट्रोक में लड़के और लड़की का नाम लेकर उसे धार्मिक रंग में रंगने में कोई कोताही नहीं की। आप खुद ही देख लीजिए रूबिका लियाकत के शो मास्टर स्ट्रोक में उन्होंने क्या कहा। मुंबई में काम करने वाली एक लड़की अपने पार्टनर पर भरोसा करके दिल्ली आती है, लेकिन पुलिस का ये दावा है कि उसके पार्टनर आफताब ने उसे मारकर शव को आरी से काटकर टुकड़े टुकड़े कर डेड बॉडी के पार्ट्स को जंगल में फेंक दिया है। आरोपी आफताब 5 दिन की रिमांड में है और पूछताछ के आधार पर पुलिस नए सुराग और सबूत तलाशने में जुटी है। आज एबीपी न्यूज की टीम ने भी दिल्ली से मुंबई तक श्रद्धा मर्डर केस को लेकर बहुत बड़ी पड़ताल की है। आफताब ने कैसा प्लान बनाया था। वह इंडिया टीवी के बड़े पत्रकार रजत शर्मा भी इस रेस में कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भी अपने शो आज की बात में जमकर अपनी भड़ास निकाली और इस निर्मम हत्या के एक एक पहलू को बिना हिचकिचाहट कह दिया। आप भी सुन लीजिए रजत शर्मा ने क्या कुछ कहा है। श्रद्धा और आफताब की मुलाकात डेटिंग साइट के जरिए हुई, फिर दोनों मुंबई के कॉल सेंटर में साथ साथ काम करने लगे। लड़की के परिवार वाले इस रिश्ते से नाखुश थे। श्रद्धा अपना घर परिवार छोड़कर आफताब के साथ रहने लगी। कुछ दिन मुंबई में रही और फिर दिल्ली आ गई। उसने आफताब के लिए अपने परिवार वालों से सारे संबंध तोड़ दिए। लेकिन इतने पर भी गोदी मीडिया का खेल खत्म नहीं हुआ। आर भारत हमेशा की तरह इन सब में सबसे आगे निकल गया। उसने बाकायदा ग्राफिक्स के जरिए पूरा सीन क्रिएट किया। उस लड़के के घर का ग्राफिक्स तैयार किया गया, अगरबत्ती जलाई गई, फ्रिज दिखाया गया, लड़की के शव को कैसे ठिकाने लगाया गया था, इसकी पूरी कहानी दिखाई और सुनाई गई। ये टुकड़े टुकड़े मोहब्बत तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं। ये आफताब और ये श्रद्धा। आफताब ने मोहब्बत के टुकड़े टुकड़े कर दिए, रिश्ते का भी कत्ल किया। श्रद्धा के 35 टुकड़े किए। सोचिए कितना जल्लाद और हैवान ये शख्स रहा होगा जिसने अपनी प्रेमिका को इस बेरहमी से कत्ल किया, मुंह दबाकर श्रद्धा की हत्या कर दी। किलर आफताब पेशे से शेफ था और मारने के बाद आफताब आरी खरीद कर लाया। टुकड़े टुकड़े करने के बाद यह फ्रिज खरीदा आफताब ने। 300 लीटर के फ्रिज में श्रद्धा के शव के टुकड़ों को रखा। उन 35 टुकड़ों को इस फ्रिज में रखा। बाजार से अगरबत्ती भी खरीद कर लाया। अगरबत्ती इसलिए
क्योंकि जो बदबू आएगी शव के सड़ने की वो आसपास न फैले। डेली फ्रिज के पास ये अगरबत्ती आप जलता हुआ देख रहे हैं, इसी तरह डेली अब आपको दिखाने जा रहा हूं ये वो रसीद, ये है उस फ्रिज खरीदने की रसीद जो आफताब खरीद कर लाया। ऊपर नाम लिखा हुआ है आफताब और नीचे लिखा है 19,765 रुपए की। बहरहाल इस खबर के जरिए गोदी मीडिया को एक नया धार्मिक कंटेंट मिल गया है। दरअसल इस तरह की खबरें पॉलिटिकल सिचुएशन को सूट करती हैं, क्योंकि यहाँ बलात्कारियों को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, रेपिस्ट बाबा राम रहीम को पैरोल पर छोड़ा जाता है और नेता उनके चरणों में गिरकर पिताजी पिताजी कहते हैं। और ऐसे दौर में गोदी मीडिया इस मर्डर की खबर के जरिए लोगों को एक और अफीम चटा रही है और इस खबर को लगातार चला कर अब गोदी मीडिया लोगों की भावनाओं से खेल रहा है और कल से ही इस खबर के जरिए लोगों को डराने का काम शुरू कर दिया गया है। गला फाड़ कर यह समझाया जा रहा है कि इस खास समुदाय के लोगों से डरो, इन पर शक करो, इनसे सोच समझ कर मिलो, अपने बच्चों को इनसे दूर रखो। अगर आपको यकीन नहीं है तो इन लोगों के जरिए परोसी गई इस खबर का लोगों पर क्या असर हुआ है, इसका अंदाजा इनके वीडियो के नीचे लिखे गए कमेंट को पढ़कर आपको हो जाएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही अगर आपने अब तक हमारे चैनल द बोल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करें। नमस्कार। आफताब पार्टनर आफताब आफताब और आफताब ने मोहब्बत के टुकड़े टुकड़े कर दिए।